हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, भारतीय प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं और रचनाएं हैं और उनके रचनाकार का ये भाग 4 है। और अगर आपने पहले के 3 भाग नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि कला परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम पर और उनके रचनाकारों के नाम पर। और सभी स्तर की कला परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी महत्वपूर्ण कला संबंधी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ, रचनाएं और उनके रचनाकार का प्रश्नोत्तर भाग 4। थर्ड पार्ट में मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि प्रबंध कोश के लेखक कौन हैं। तो इसके आंसर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रबंध कोश के लेखक हैं ऑप्शन ए राजशेखर। प्रबंध कोश लिखा है राजशेखर ने। आज का पहला प्रश्न है, भारत की चित्रकला के लेखक हैं। तो भारत की चित्रकला इस टाइटल से कई लोगों ने किताबें लिखी हैं, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। भारत की चित्रकला, भारतीय चित्रकला, कई किताबें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर तो ऑप्शन है, आंसर इसका ऑप्शन सी राय कृष्णदास ने लिखी है भारत की चित्रकला। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो आनंद कुमार स्वामी जी ने इसमें से लिखी है। आंसर है यहाँ पर राजपूत पेंटिंग। बहुत प्रसिद्ध किताब है आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखी हुई। ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेवाड़ की चित्रकला और मेवाड़ थ्रू दी एजेस के लेखक कौन हैं। तो ये दोनों ही किताबें लिखी हैं पी.एन. चोयल जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, पी.एन. चोयल जी ने लिखी मेवाड़ की चित्रकला और मेवाड़ थ्रू दी एजेज। अगला प्रश्न है, देवगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है। तो देवगढ़ पेंटिंग लिखी श्रीधर अंधारे जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। इन्होंने देवगढ़ पेंटिंग की खोज भी की। देवगढ़ चित्रकला परंपरा का पता भी लगाया था इन्होंने और उस पर उन्होंने किताब भी लिखी है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, श्रीधर अंधारे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थानी चित्रकला के लेखक हैं। तो राजस्थानी चित्रकला इस टाइटल से भी कई लोगों ने लिखा है और यहाँ पर ऑप्शन आंसर जो है वो है जयसिंह नीरज। ऑप्शन सी है यहाँ पर आंसर, जयसिंह नीरज जी ने लिखी है राजस्थानी चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, पूर्व आधुनिक राजस्थान के लेखक हैं। तो पूर्व आधुनिक राजस्थान लिखा है रघुवीर सिंह ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, रघुवीर सिंह जी ने लिखा है पूर्व आधुनिक राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास के लेखक हैं। तो राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास लिखा है राम पांडे जी ने। ऑप्शन ए है आंसर, राम पांडे जी ने लिखा है राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज संस्कृति और नाथद्वारा की चित्र परंपरा के लेखक हैं। तो ब्रज संस्कृति और नाथद्वारा चित्र परंपरा जो लिखा है वो लिखा चिरंजीव लाल शर्मा ने। आंसर है यहाँ पर चिरंजीव लाल शर्मा जी ने लिखा है ब्रज संस्कृति और नाथद्वारा की चित्र परंपरा। ऑप्शन बी है आंसर, चिरंजीव लाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं। तो मारवाड़ म्यूरल्स लिखी है R.A. अग्रवाल जी ने। एस हो गया, R.A. अग्रवाल है। आंसर ऑप्शन ए, R.A. अग्रवाल जी ने लिखी है मारवाड़ म्यूरल्स। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन मिनिएचर पेंटिंग लिखी थी M.S. रंधावा जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, M.S. रंधावा जी ने लिखी है इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, हरमन गोएट्स ने लिखी है। तो हरमन गोएट्स जी ने इसमें जो किताब लिखी है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट। ऑप्शन सी है आंसर, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट लिखी है हरमन गोएट्स जी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान की लघु चित्र शैलियों के लेखक हैं। तो राजस्थान की लघु चित्र शैलियाँ ये पुस्तक लिखी है प्रेमचंद्र गोस्वामी जी ने। आंसर है यहाँ पर
ऑप्शन बी प्रेमचंद्र गोस्वामी जी ने लिखी है राजस्थान की लघु चित्र शैलियाँ। अगला है राम गोपाल विजयवर्गीय द्वारा लिखित है। तो चित्रकार होने के साथ साथ राम गोपाल विजयवर्गीय जी लेखक भी थे और इन्होंने लिखी थी राजस्थानी चित्रकला। देखा राजस्थानी चित्रकला यहाँ पर कई लोगों ने लिखी है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर राम गोपाल विजयवर्गीय जी भी है, इन्होंने भी लिखी है राजस्थानी चित्रकला पुस्तक। अगला है स्प्लेंडिड स्टाइल ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है स्प्लेंडिड स्टाइल ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं, तो इसे लिखा है सुमहेंद्र जी ने। आंसर है ऑप्शन सी, सुमहेंद्र जी ने लिखी है स्प्लेंडिड स्टाइल ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है अजमेर पेंटिंग के लेखक हैं। अजमेर पेंटिंग जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है कुंवर संग्राम सिंह जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, कुंवर संग्राम सिंह जी ने लिखी है अजमेर पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला और कोटा शैली के लेखक हैं। तो राजस्थानी चित्रकला और कोटा शैली ये दोनों किताबें लिखी है सुरेंद्र सिंह चौहान जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सुरेंद्र सिंह चौहान जी ने लिखी है राजस्थानी चित्रकला और कोटा पेंटिंग दोनों पुस्तकें। अगला प्रश्न नंबर है 17 भारतीय चित्रकला का इतिहास। इसे भी कई लोगों ने लिखा है इस नाम से किताब को। तो यहाँ पर भारतीय चित्रकला का इतिहास लिखी अविनाश बहादुर वर्मा जी ने, जो सिलेबस में भी है, ग्रेजुएशन जो करते हैं, बहुत प्रसिद्ध किताब है अविनाश बहादुर वर्मा जी की भारतीय चित्रकला का इतिहास। अगला है बसोहली पेंटिंग के लेखक हैं। तो बसोहली पेंटिंग लिखी है एम.एस. रंधावा जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, एम.एस. रंधावा। अगला क्वेश्चन है नंबर 19 सेंटर्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग के लेखक हैं। तो सेंटर्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है चंद्रमणि सिंह जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमणि सिंह जी ने लिखी है सेंटर्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है कला और कलम के लेखक हैं। कला और कलम ये पुस्तक लिखी है गिरिराज किशोर अग्रवाल जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, गिरिराज किशोर अग्रवाल जी ने लिखी है कला और कलम। क्वेश्चन नंबर 21 है बैरेट और बेसिल ग्रे, ये दो हैं लेखक, बैरेट है एक का नाम और एक है बेसिल ग्रे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उन्होंने लिखी है पेंटिंग ऑफ इंडिया। आंसर है ऑप्शन ए, पेंटिंग ऑफ इंडिया लिखी है बैरेट और बेसिल ग्रे जी ने। अगला क्वेश्चन है नंबर 22 हिमालयन आर्ट के लेखक हैं। तो हिमालयन आर्ट प्रसिद्ध पुस्तक है, इसे लिखा है जेसी फ्रेंच जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, जेसी फ्रेंच, इन्होंने लिखी है हिमालयन आर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय चित्रकला का विकास के लेखक हैं। तो भारतीय चित्रकला विकास ये पुस्तक लिखी है R.A. अग्रवाल जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, R.A. अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 24 है कंपनी शैली एक ऐतिहासिक संदर्भ के लेखक हैं। कंपनी शैली एक ऐतिहासिक संदर्भ, इसे लिखा है दिनेश चंद्र अग्रवाल जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, दिनेश चंद्र अग्रवाल जी ने लिखी है कंपनी शैली एक ऐतिहासिक संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 25 है द हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट एंड इंडिया एंड सीलोन। द हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलोन ये पुस्तक लिखी है विंसेंट स्मिथ जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, विंसेंट स्मिथ जी ने लिखी है द हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलोन। एक दूसरी किताब भी है फाइन आर्ट इंडिया एंड सीलोन से मिलती जुलती नाम से, जिसे कुमार स्वामी जी ने लिखा है। उसका प्रकाशन और संपादन किया है A.K. कुमार स्वामी जी ने। और क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि प्रेमचंद्र गोस्वामी द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है इनमें से। ऑप्शन है भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण, भारतीय चित्रकला का इतिहास, आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ या चित्रकला के अग्रदूत। ये 4 ऑप्शन है आपके लिए और इसमें से आपको बताना है कि प्रेमचंद्र गोस्वामी जी ने इसमें से कौन सी पुस्तक लिखी है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुड लक, जय हिंद।